उन्वान जनू की मोहब्बत शमा की सदा। रात की सियाही में लिपटा हुआ पहाड़ों के दरमियान घिरा एक गांव, मनसीरा का साया। ये गांव सदियों से अपने पुरस्रार वाकयात की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसा दरख्त है जिसके नीचे अगर कोई लड़की तन्हाई में दुआ करे तो उसकी रूह को कोई देख रहा होता है, और कभी कभार वो सुन भी लेता है। शमा एक कम गो हसास तबीयत की लड़की थी। इसके वालिदैन बचपन में एक हादसे में गुजर गए और वो अपनी नानी के साथ मनसीरा के किनारे पर एक पुरानी हवेली में रहती थी। शाम के वक्त वो अक्सर करीबी जंगल के किनारे बैठकर न जाने किस अनजानी जात से दिल की बातें करती। इसका दिल तन्हा था, मगर सदा सुनने वाला जरूर कोई था। एक रात जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, शमा ने दरख्त के नीचे बैठकर खामोशी से सिर्फ एक जुमला कहा, काश कोई हो जो सिर्फ मेरा हो। हुआ में हल्का सा झोंका आया, जैसे किसी ने काम में सरगोशी की हो। वो चौंकी मगर फिर मुस्करा दी। उसी रात जब वो सो रही थी, इसे ख्वाब में एक चेहरा दिखाई दिया, सानूला रंग, चमकती आंखें और एक हल्की सी मुस्कुराहट। वो बोला, मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रहा हूं। शमा डर कर अलफाटे बैठी, पसीने में शराबूर, मगर दिल में खौफ के साथ साथ एक अजब सा सुकून भी था। अगली रात वो फिर उसी जगह गई, और उसके बाद हर रात, जैसे किसी अनदेखे रिश्ते की डोर बांध चुकी हो। फिर एक दिन इसे हकीकत में इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। जब वो आईने में देख रही थी, इसकी पुश्त पर एक परछाई सी झलक रही थी। वो मुड़ी मगर कोई ना था। फिर एक आहिस्ता सी आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे हूं हमेशा। ये जनू था जिसका नाम उजाहिर था। वो एक जनवती कबीले से ताल्लुक रखता था जो इंसानों की दुनिया से दूर रहते थे, मगर शमा की तन्हाई ने इसके दिल में ऐसी चिंगारी जला दी थी जो सदियां गुजारने के बावजूद भी बुझ नहीं सकती थी। ज़हीर ने कभी शमा को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी हर रात को सुना, इसके हर आंसू को देखा। वो इससे मोहब्बत करने लगा था, और शमा जो पहले इसे सिर्फ एक तसव्वुर समझती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मौजूदगी को महसूस करने लगी। मगर हर मोहब्बत की एक कीमत होती है। नानी ने फौराए शहर के एक बुजुर्ग आमिल को बुलाया। इसने कहा, ये लड़की जनू की नजर में है, और वो मोहब्बत सिर्फ खामोशी नहीं, कैद बन सकती है। ज़हीर को मालूम हो गया कि इसे शमा से जुदा किया जा रहा है। इस रात वो शमा के ख्वाब में आया, बहुत उदास आंखों के साथ, अगर ताव मुझे भला देगी तो मैं राख हो जाऊंगा। शमा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने हाथ फैलाया और ज़हीर के हाथ को छूने की कोशिश की, और लम्हे भर के लिए पहली बार उनका लम्स हकीकत बन गया। मगर उसी लम्हे आमिल की तिलावत की आवाज गूंजी और ज़हीर की चीख फिजा में फैल गई। आईना टूट गया और ज़हीर गायब हो गया। शमा कई दिन बेहोश रही। जब होश आया वो चुप रहने लगी, न किसी से बात करती न हंसती। इसकी आंखें बस उसी दरख्त को देखती जहां इसने पहली दुआ की थी। वक्त गुजरता गया। लोग समझते रहे कि वो जुनून का शिकार हो चुकी है, मगर वो जानती थी कि कोई है जो अब भी इसकी सदा सुनता है। और एक रात जब वो दरख्त के नीचे सो गई तो सुबह इसकी लाश मिली। चेहरे पर सुकून, आंखों में नमी और हाथ में वही पुराना तावीज जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, ज़हीर। और कहा जाता है, अगर कोई तन्हा दिल उसी दरख्त के नीचे जाकर दुआ करे तो हुआ में एक सरगोशी जरूर गूंजती है, मैं तुम्हारे पीछे हूं हमेशा।